अल्लाह कह रहा है, आए दुनिया दुनिया करने वालों, आई दुनिया के पीछे दीवाना की तरह घूमने वालों, दीवाना बन करके जिंदगी गुजारने वालों, आई दुनिया को अपना ओढ़ना और पिछोना समझने वालों, आई दुनिया में अपनी बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने वालों, बैंक बैलेंस जमा करने वालों, सुन लो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर इंसान को मर जाना है। हाँ, चाहे वो मौलवी हो, चाहे आपके इलाके का वो बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा सरदार हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत ही बड़ा डॉक्टर हो, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम दिखने वाला नौजवान हो, आपके इस इलाके का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, हर किसी को एक न एक दिन मौत आनी है, मरना है। यही दुनिया की सच्चाई है, यही दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों। और कभी कभी कलियाचक के लोगों, महेशपुर के लोगों, गौर करना, कभी कभी कब्रिस्तान का जा करके तुम एकाक मर्तबा जा करके मुआयना कर दिया करो और कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो, और कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और दिलो दिमाग के नसों में जा करके बैठ जाएगी कि इंसान जो दुनिया में तू कर रहा है, इंसान तो दुनिया में जो जमा कर रहा है, इंसान जो दुनिया में बिल्डिंगें बना रहा है, असल तेरी बिल्डिंग यहाँ बननी है, असल तेरी जिंदगी यहाँ आनी है, असल तुझे यहाँ आना है और इसी कब्र में तुझे आकर के दफन हो जाना है। कब्रिस्तान की जियारत करने के बाद आदमी को यह समझ में आता है कि हमारी हकीकत और हमारी औकात क्या है। इस मौत से कोई नहीं बचा, कोई नहीं, न वली, न नबी, न फकीर, न अंबिया, न बुजुर्ग, न पीर, न पीराने पीर, कोई इस मौत से अपने आप को बचा न सका। किसी ने अपने आप को इससे अपने आप को बचा ना सका। मौत आई तो उसे मौत अपने चंगुल में ले ली। मलकुल मौत का फरिश्ता ने उसको अपने चंगुल में लिया, उसके रूह को कब्जा कर लिया। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके अगल बगल वाले, वो सारे के सारे देखते रह गए। डॉक्टरों के अंबार लगा दिए गए, डॉक्टर पे डॉक्टर को लाया गया, MBBS डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन ये सारे डॉक्टर मिलकर के उस आदमी की जान को बचा ना सके, क्योंकि उसकी मौत कन्फर्म हो चुकी थी और अल्लाह का ऑर्डर आ चुका था कि इसको इसी वक्त मरना है। मौत आनी है और एक न एक दिन तो आनी है, लेकिन आ करके रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह से बात करने वाला नबी सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी शरीफ पढ़ेंगे आप, मुस्लिम शरीफ पढ़ेंगे आप, और आपकी नजर जब मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के ऊपर जाएगी तो आपको एक बड़ी प्यारी हदीस मिलेगी और बड़ा जबरदस्त आपको वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ने को क्या मिलेगा कि मलकुल मौत का फरिश्ता क्या कहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ता को मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, सुनिए, मूसा के पास भेजा और ये फरिश्ता इंसान की शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आने के बाद हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा, मैं तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? रूह निकालने के लिए आया हूं, तुझे मारने के लिए आया हूं, तुझे मौत देने के लिए आया हूं, तेरी जिंदगी को द एंड करने के लिए आया हूं। खलास, खत्म।
हजरत मूसा तो जलाली किस्म के नबी थे, ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे, बड़ा बहुत ही जरी और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नबी थे। इन्होंने जब ये जुमला सुना, एक थप्पड़ ऐसा उनकी आंख में मारा, उनकी आंख पे ऐसा घूंसा मारा, उसकी एक आंख खत्म हो गई, एक आंख उसकी बीनाई चली गई। फरिश्ता जो आया था इंसानी शक्ल में मारा तो आंख उनकी निकल गई, खराब हो गई। फरजा, वो लौटा इला रब्बी, अपने रब की तरफ, अपने रब के पास। और जाने के बाद अल्लाह से कहता है, आय अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। आय अल्लाह तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेज दिया, एक ऐसे इंसान के पास भेजा है, एक ऐसे नबी के पास भेजा, एक ऐसे पुरुष के पास भेजा, एक ऐसे इंसान के पास भेजा जो ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, मौत को अपनी जिंदगी में आना नहीं चाहता है। उसके ख्वाहिश दुनिया में वो जीवित रहे, दुनिया में वो जिंदा रहे, दुनिया में वो हमेशा रहे। उसकी ख्वाहिश है कि वो मरे ना। आय अल्लाह तूने मुझे उस नबी के पास, इंसान के पास भेजा। आय अल्लाह वो मौत को पसंद नहीं करता है। आय अल्लाह इसकी वजह से उस फरिश्ते, उस इंसान ने मेरी आंख को देख के फोड़ दिया है, मेरी आंख खत्म कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसी वक्त उसकी आंख वापस लौट आई। और लौटाने के बाद अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, आई फरिश्ती जा और मेरे उसी बंदे से, मूसा से पूछ लेना, उसी बंदे मूसा से पूछ लेना कि तुम दुनिया में कितने साल की जिंदगी जीना चाहते हो। लो इस बछड़े के ऊपर हाथ रखो, बैल के ऊपर हाथ रखो, इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, इसको आप बाल ही तो बोलते हो, चुल्लू के क्या बोलते हो, चूल, चूल बंगाल में चूल बोला जाता है। तुम्हारे पंजे के नीचे जितने भी चूल, जितने भी बाल आएंगे, हर एक एक बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। देख रहे कितना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, या बाबा रामदेव भी इतनी बड़ी दवाई नहीं दे सकते। आदमी इतना साल तक जीवित रहे और जिंदा रहे। अब सोच सकते हैं कि क्या कहा रहा। सुनिए मंजर जरा देखिए, आप गौर करिए। फिर इसके बाद अल्लाह ने उस फरिश्ते से क्या कहा, जाओ मेरे उस बंदे से यही पूछना कि इस जानवर पे हाथ रखो और इसके नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले एक एक साल से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और जितने साल बढ़ेंगे उतनी साल की जिंदगी तेरी बढ़ा दी जाएगी। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तेरी जिंदगी इतने सालों तक बढ़ जाएगी। अब जानवर के अंदर कितने बाल हैं भाई, गिना जा सकता है, बहुत ज्यादा। उतने बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दी जाएगी। ये अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, जाओ मेरे बंदे से ये कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर वही फरिश्ता आया, मलकुल मौत का फरिश्ता आया। और आने के बाद हजरत मूसा से यही पूछा और यही सवाल किया, आई मूसा तुम दुनिया में कितने साल तक जीवित रहना चाहते हो? आओ, अल्लाह ने तुझे ये कहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है? इस जानवर के ऊपर हाथ रखो और जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल तेरी जिंदगी की बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, एक एक साल एक एक बाल के बदले। अब गौर करिए आप, हम और आप होते तो यार बढ़ा दो बाद में जो होगा देखा जाएगा, बढ़ा दो। हम और आप तो दुनिया में ज्यादा दुनिया को पसंद करते ना, दुनिया को ज्यादा चाहते। अंबिया ऐसे नहीं थे। अंबिया आखिरत को, रसूल, पैगंबर जितने भी सालेहीन गुजरे हैं इस दुनिया से ज्यादा आखिरत से वो मोहब्बत करते। जैसी ऑफर मिली, कहे मूसा इस बाल के ऊपर, इस जानवर के ऊपर हाथ रख और इसके बदले जितने भी बाल आएंगे हर बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। हजरत मूसा ने एक सवाल फिर से किया, आई फरिश्ता जब ये बाल के बदले एक एक साल मेरी जिंदगी गुजर जाएगी,
जब एक एक साल जिंदगी गुजर जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? हजरत मूसा को जवाब दिया गया, आई मूसा, आई मूसा। उसके बाद फिर मलकुल मौत का ही फरिश्ता आएगा, फिर मैं ही तेरे पास आऊंगा और आने के बाद तेरी रूह को तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे मर जाना है, तुझे दुनिया को छोड़ देना है, तुझे दुनिया को अलविदा कह देना है, फिर तेरे पास मौत आ जाएगी, इस मौत से तू बच नहीं सकता है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ मूसा, ऐ इंसान, तू जहां कहीं भी रहना चाहता है रह ले, लेकिन तुझे जब मौत आएगी तू उस मौत से अपने आप को बचा नहीं सकता। कुरान तो खुल खुल के कह रहा है और कुरान तो ऐलान कर कर के कह रहा है और कुरान तो ये कह रहा है, ऐ इंसान सुन ले, तो मरेगा, एक न एक दिन मरेगा, चाहे अपने घर को बहुत ही मजबूत बना लो, तुम बंद कमरे के अंदर हो जाओ, तुम किलों में महफूज हो जाओ, तुम पहाड़ की चोटियों पे चले जाओ, तुम समंदर की गहराइयों में चले जाओ, ऐ इंसान तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से अपने आप को बचाना चाहते हो, ऐ इंसान तू अपने आप को बचा नहीं सकता है, तुझे मौत आएगी और मौत तुझे पकड़ लेगी। हज़रत मूसा ने कहा, जब इतना कुछ होना ही है, मौत का मजा चखना ही है, मरना है, दुनिया को छोड़ना ही है, तो चल इसी वक्त मुझे मार दे। जब मेरी मौत आ ही चुकी है तो मुझे और ज्यादा दिन जिंदा रहने का क्या फायदा, मरना तो है, मार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत आई।